आज हम बनाने जा रहे हैं फेमस सिंधी ब्रेकफास्ट दाल पकवान। दाल होनी चाहिए कई फ्लेवर्स के साथ में, खट्टी मीठी तीखी, और जो पकवान होता है फ्राइड रोटी वो क्रिस्पी बनी रहनी चाहिए दाल डालने के बाद भी। तो चलिए बनाते हैं। दाल पकवान की बहुत सारी रेसिपीज हैं, उनमें से आज एक रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत ही फेमस रेसिपीज है। उसके अंदर जो पकवान होता है, पकवान बहुत ही क्रिस्प बना रहता है, और अगर आप उसको 2-4 दिन भी रखेंगे ना तब भी वो क्रिस्पी बना रहेगा, और शानदार उसके साथ में दाल सर्व की जाएगी। तो चलिए मिलके बनाते हैं दाल पकवान। तो कैसे मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनेस्ट किचन में। सबसे पहले पकवान बना लेते हैं। तो पकवान के डो के लिए हमने 1.5 कप मैदा इस्तेमाल किया है। इसी के साथ में हम 1/4 कप सूजी डालेंगे। सूजी कोई सी भी डाल सकते हैं, पतली मोटी। इसी के साथ में 1 छोटा चम्मच हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन हाथों से हमेशा रगड़ के डालें, अच्छी खुशबू आती है। 1 छोटा चम्मच नमक बहुत रहेगा, और 1/4 कप तेल। और सभी चीज़ों को सबसे पहले अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि इसको मोइन करना है। इस तरह से बॉल बननी चाहिए। ये देखिए, इसका मतलब ये परफेक्ट मोइन है। इसके अलावा आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, जीरा भी डाल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब एक डो लगाना है। डो होना चाहिए मीडियम, ना तो बहुत टाइट जैसे समोसे का बनता है, और ना बहुत ढीला जैसे पराठे का बनता है। ये देखिए, डो अगर परफेक्ट लगा मतलब कि पकवान भी परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे ढक कर आधे घंटे का रेस्ट देंगे। डो को आधा घंटा हो चुका है और डो हमारा बहुत अच्छा लगा है। ये देखिए, अब इसको स्मूथ करेंगे लगभग आधा मिनट से 1 मिनट के बीच में, और अच्छी सी कोशिश करेंगे इसके साथ में। अब जाके हम इसके पकवान बनाएंगे। तो पकवान बनाने के लिए जितना बड़ा आपको पेड़ा चाहिए उस हिसाब से पेड़ा काट लीजिए। अब पेड़ा बहुत बड़ा भी मत काट लेना, जिस हिसाब के आपका बर्तन है फ्राई करने वाला उस हिसाब से ही पेड़ा तोड़ना है। कोशिश करें कि यहाँ पे सूखा मैदा लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सूखा मैदा लगाएंगे तो तेल में थोड़ा कालापन आता है। और अगर आपका डो बिल्कुल परफेक्ट है तो सूखा मैदा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना कोशिश हो सके उतना पतला बेलिए, गोल गोल। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इतना पतला कर दें उसको कि आप उसको उठा ही नहीं पाएँ, और उठाएं तो वो टूट जाए। इसको इतना पतला बेलना है। ये देखिए, इतना पतला। जितना पतला होगा उतना बेहतर होगा, लेकिन हाँ, आसानी से उठ जाना चाहिए, फ्राई हो जाना चाहिए। अब इसमें बबल्स ना आए इसलिए क्या करना है, बड़े बड़े से छेद कर दीजिए यहाँ पे, बहुत सारे। आप चाहें तो चाकू से भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बबल्स नहीं बनेंगे, ये फूलेगी नहीं। अब इसको आराम से इस तरह से उठाना है। ये देखिए, इस तरह से, और सीधे ये कढ़ाई में जाएगा। जिसमें आप फ्राई करें वो गोल होना चाहिए और उसका मुंह काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे छोटा सा एक दाना हमने डाल दिया डो का, और देखते हैं कि तुरंत ऊपर आ गया तो तेल गरम है, और हल्का सा अगर टाइम लगाया मतलब परफेक्ट गरम है। तो मीडियम फ्लेम पे हमको यहाँ पे डालना है। ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार जब हल्का सा ये फूल के ऊपर आ जाए उसके बाद में हम इसको टर्न करेंगे। पकवान में नीचे की तरफ से हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाए तो इसको टर्न कर दीजिए। और इसको टर्न 1 या 2 बार करा जाता है, बार बार नहीं किया जाता है। बार बार दबाते दबाते इसको फ्राई करना है। जब हल्का सा डार्किश ब्राउन कलर आ जाए इसके बाद में इसको निकाल लीजिए। पकवान बनाते समय जो आमतौर पे हम गलती करते हैं कि उसकी शीट हम पतली नहीं बेलते हैं। दूसरा, फ्राई हम बड़ी जल्दी करके निकाल लेते हैं। उसको वक्त दीजिए, थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिए, उसके बाद निकालिए। पकवान इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। और पकवान बनने के बाद में उसको बिल्कुल खड़ा रखना है। इस तरह से क्यों रखना है, कई बार ऐसा होता है कि बबल्स के अंदर तेल चला जाता है। तो इस तरह से खड़ा रखेंगे तो तेल नीचे की तरफ से निकल जाएगा और वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। पकवान में बबल्स छोटे छोटे होने चाहिए, बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, तभी तो खस्ता बनेंगे। तो चलिए अब दाल भी बना लेते हैं। तो दाल हमने 1 कप चना दाल है, 4 घंटे भिगो के रखी थी अच्छी तरह धो के। उसी के साथ में 1/4 कप हम मूंग दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे घरों में जो हम आमतौर पर बनाते हैं उसमें सिर्फ चने दाल का ही इस्तेमाल करते हैं, मूंग दाल का इस्तेमाल नहीं करते। मूंग दाल का इस्तेमाल उसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है। आप चाहें बेसन का भी इस्तेमाल करते हैं, कई जगह आलू का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और साथ में थोड़ी सी हल्दी। तो ये डाल के हम इसमें सीटी लगाएंगे, और इसको इतना गलाना है कि चने की दाल अच्छी तरह से गल जाए, लेकिन मैश नहीं होनी चाहिए। 2 से 3 सीटी लगाई है, उसके बाद में प्रेशर पूरा निकल गया है। तो दाल चेक कर लीजिए यहाँ पे। भाई मूंग दाल तो पूरी गल चुकी होगी, जो चना दाल है वो हल्की सी खड़ी रहनी चाहिए। ये देखिए, अब क्या करना है, दाल को कितना गाढ़ा कितना पतला करना है यहीं पे करना है। थोड़ा सा गर्म पानी डालिए और उसको सेट कर लीजिए। वैसे यहाँ पे जो दाल बनती है वो गाढ़ी ही बनती है, पतली दाल बिल्कुल भी नहीं बनती है।
दाल में तड़के की तैयारी कर लेते हैं। एक तड़का पैन लिया है, उसमें एक बड़ा चम्मच घी, आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सूखी लाल मिर्च, और लाल मिर्च डालने के बाद जब हल्का कलर आ जाए तो एक छोटा चम्मच जीरा, और यहाँ पे थोड़े से करी पत्ता, हरी मिर्च लंबी लंबी कटी हुई, आधी छोटी चम्मच हींग, और आधी छोटी चम्मच हल्दी, और एक चम्मच लाल मिर्च। और जैसे ही लाल मिर्च हल्दी डाली ना, फटाफट से इसको टर्न करना है, किसमें? दाल में, वरना ये जल जाएगा। तो यहाँ पे खुशबूदार गाढ़ी दाल रेडी हो चुकी है, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि इसको सर्व करने का जो तरीका है उसके लिए पूरी दुकान लगानी पड़ेगी। और ये देखिए हमारी दुकान पूरी रेडी है चाट की। तो सबसे पहले इसमें चॉप प्याज डालिए, अगर आप प्याज खाते हैं। टमाटर डालिए, टमाटर ऊपर से चॉप किया हुआ, साथ में हरी मिर्च अगर तीखा पसंद है तो, और ये रहा भुना हुआ जीरा, इस तरह से छिड़क के। दाल को थोड़ा चटपटा करने के लिए चाट मसाला, और हल्का सा गंधक वाला फ्लेवर के लिए काला नमक, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। काली मिर्च हमेशा फ्रेश कूट के डालें, अच्छी खुशबू आती है। और ये रही पुदीने और धनिए की चटनी, और इमली वाली मीठी चटनी। दोनों की रेसिपी ऑलरेडी मैंने बताई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धनिया तो श्रद्धा के अनुसार डालना ही है। दाल को एक टैंगी टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा नींबू का जूस, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा डालोगे तो खट्टी हो जाएगी दाल। और यहाँ पे दाल पकवान पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आपके मुंह में पानी आ ही रहा होगा, तो चलिए आपके लिए एक प्लेट लगा ही देता हूँ मैं। यहाँ पे हल्का सा हिस्सा तोड़ा और दाल को इस तरह से ऊपर डाला। तो चलिए मुंह खोलिए, आ रहा है ना मुंह में पानी? या प्लेट में इस तरह से हल्का सा क्रश करना है और दाल को चारों तरफ से फैला के डाल देना है। और हल्का सा प्याज डालना चाहें तो और प्याज डाल सकते हैं, टमाटर डालना चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी दोस्तों, जरूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद, अपना ध्यान रखना।